Hello bachcho, let's read the question. The question says if E alpha and EP represent the kinetic energy of electron, alpha particle and proton respectively and each moving with the same de Broglie wavelength, then हमें बता रखा है एनर्जी हमें दे रखी है अल्फा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ई अल्फा एंड ईपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन और उनकी जो वेलोसिटी है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है। तो हमें बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वेवलेंथ इज कांस्टेंट, दैट मीन्स जो लैम्डा है वो हमारे पास क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। सो वी कैन से कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मास के। सो ये हमारे पास दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। सो अगर हम मास देखें तो मास का हमारे पास इस तरह से रिलेशन होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हायर देन प्रोटॉन विच इन टर्न हायर देन इलेक्ट्रॉन। सो अगर मास का ये रिलेशन है तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आएगा दैट विल बी दिस, क्योंकि वो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट इज ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।